ये कहानी है डेंजी की, जो अपने पापा की मौत के बाद एक बड़े कर्जे में फंस गया था और उसके पास उसे चुकाने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन एक डेविल डॉग पोचिटा, जो डेंजी ने बचाया था, उसकी मदद से वो छोटे छोटे काम करता है और डेविल्स को मारने का भी काम करता है एक याकुजा के लिए। जब याकुजा ने उसको धोखा दिया और ज़ॉम्बी डेविल ने उसे मार दिया, पोचिता ने अपनी जान देकर अपने मास्टर को बचाया और इस तरीके से डेंजी एक नए रूप में वापस आता है, एक डेविल ह्यूमन हाइब्रिड के रूप में। अब वो चेनसॉ मैन बन गया था। उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद माकिमा उसे पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स में ज्वाइन करने के लिए फोर्स करती है, ये कह के कि अगर वो ये नहीं करेगा तो उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि अब वो टेक्निकली एक डेविल बन चुका है। अब जब डेंजी अपनी जिंदगी में पहली बार कंफर्ट में है, वो अपने सपने ढूंढने और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने की कोशिश करता है, साथ ही डेविल्स को मारते हुए और दूसरे डेविल हंटर्स के साथ काम करता है। पूरे वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि चेनसॉ मैन की कहानी अभी और भी ज्यादा थ्रिलिंग होने वाली है। ये कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से, जो डेंजी को दिखाई देता है। एक छोटी सी गली में चल रहा होता है, फिर वो एक दरवाजे तक जाता है और हाथ बढ़ाता है, लेकिन उससे पहले कि दरवाजा खुले वो जाग जाता है और फिर अपने रोज के काम पर निकल पड़ता है। डेंजी याकुजा के लिए काम करता है और रास्ते में वो हिसाब लगाता है कि उसने कितना पैसा कमाया पेड़ काटने से, अपनी किडनी, एक आंख और एक गोलू बेचकर भी। लेकिन अभी भी उस पर 3 करोड़ 80 लाख येन का कर्जा है। पोचिता अचानक भौंकता है और डेंजी को समझ आता है कि कोई डेविल आसपास है। ये सुनकर वो एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि एक मरे हुए डेविल के लिए उसे 3 लाख येन मिल सकते हैं। वो टोमेटो डेविल को देखता है और पोचिता को चेनसो की तरह इस्तेमाल करके उसे मार देता है। जो बुढ़ा आदमी उसे हायर करता है, वो डेंजी से कहता है कि उसे 4 लाख येन मिलेंगे, जो डेंजी की सोच से ज्यादा है। लेकिन जब वो अलग अलग फीस और इंटरेस्ट काट लेता है तो सिर्फ 70,000 येन बचते हैं। जब डेंजी अपने बिल और उधार चुका देता है तो सिर्फ 1800 येन उसके पास बचते हैं। इन्हीं पैसों से उसे पूरा महीना गुजारना होगा। वो पोचिता से कहता है कि रात का डिनर एक ब्रेड होगी। ड्राइवर, जो बुढ़े आदमी के साथ है, उससे पूछता है कि ऐसे लड़के को हायर करने का क्या फायदा है। बुढ़ा आदमी बताता है कि डेंजी उसके पिता का उधार चुका रहा है। असल में डेविल हंटर्स याकुजा को मरे हुए डेविल्स नहीं देते और डेंजी बिना किसी सवाल के जो कहा जाए वही करता है। ड्राइवर मजाक में डेंजी को कहता है कि अगर वो एक सिगरेट निगल लेगा तो उसे 100 येन मिलेंगे। डेंजी तुरंत मान जाता है और सिगरेट को मुंह में डाल लेता है। ये देखकर ड्राइवर हंस पड़ता है और उसे 100 येन दे देता है। लेकिन जैसे ही ड्राइवर और बुढ़ा आदमी चली जाते हैं, वो सिगरेट थूक देता है। रात को अपने छोटे से घर में सिर्फ एक टुकड़ा ब्रेड खाते हुए डेंजी पोचिता से कहता है कि उसने सुना है लोग ब्रेड पर जैम लगाकर खाते हैं, लेकिन नॉर्मल खाना भी एक सपना है। वो मजाक में बोलता है कि शायद उसकी मौत उधार चुकाने से पहले ही हो जाए और शायद उसे कभी कोई गर्लफ्रेंड भी ना मिले। लेकिन उसके पास घर भी नहीं है लड़की को लेकर आने के लिए, ना ही पैसे है डेट्स पर जाने के लिए। फिर वो एक पुरानी बात याद करता है, जब उसके पापा की मौत हो गई थी तो वही बुढ़ा आदमी उसे कहता है कि उसके पिता ने अपना उधार चुकाए बिना ही जान दे दी। उसने छोटी उम्र के डेंजी से कहा था कि अगर कल सुबह तक उसने 7 लाख येन ना दिए तो उसे काट के बेच देगा। जब बुढ़ा आदमी वहां से चला गया था, डेंजी को एक छोटा डेविल दिखाई देता है। वो सोचता है कि अगर उसे मरना ही है, ये डेविल ही उसे मार दे। लेकिन उस डेविल का भी बुरा हाल था और उसमें से खून बह रहा था। तभी डेंजी उसके पास गया और उससे कहता है कि अगर वो उसका खून पीना चाहता है तो पी सकता है। पोचिता ने उसका खून पिया और ये उनका एक अनोखा बंधन बन गया। डेंजी ने उसे कहा कि उसे भी बदले में मदद चाहिए। अगले दिन डेंजी ने मार्शमेलो डेविल को मारा और बुढ़े आदमी से रिक्वेस्ट की कि उसे एक डेविल हंटर के रूप में हायर कर ले। भूख की वजह से डेंजी को रात भर नींद नहीं आई। उसने पोचिता से कहा कि उसका सपना है कि एक दिन वो ब्रेड पर जैम लगाकर खाए, एक लड़की के साथ फ्लर्ट करे, उसके साथ गेम खेले और फिर एक दूसरे को गले लगाकर सो सके। फिर उसे खांसी आती है तो उसके मुंह से खून आ जाता है। उसने पोचिता से कहा कि उसकी माँ भी ऐसे ही खून की खांसी लेती थी मरने से पहले। अचानक वही बुढ़ा आदमी वापस आता है और डेंजी को बताता है कि उसके लिए एक डेविल हंटिंग का काम है।
बुढ़ा आदमी डेंजी को एक पुरानी फैक्ट्री ले जाता है। अंदर जाने के बाद डेंजी को कोई डेविल दिखाई नहीं देता। तभी बुढ़ा आदमी उसे कहता है कि वो उसका वफादार कुत्ता है जो कम पैसों में काम करता है, लेकिन उसे उसके कुत्ते की बदबू पसंद नहीं। अगले ही पल एक आदमी तलवार लेकर डेंजी और पोचिटा की पीठ पर अटैक करता है। बुढ़ा आदमी हंसकर कहता है कि याकुजा भी बड़ा बनना चाहते हैं और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक डेविल के साथ डील की। ज़ॉम्बी डेविल सामने आता है और कहता है कि याकुजा बेवकूफ है, उन्होंने थोड़ी सी ताकत के लिए अपनी आजादी गंवा दी और अब उसके गुलाम बन गए हैं। ज़ॉम्बी डेविल कहता है कि उसे डेविल हंटर्स पसंद नहीं है क्योंकि वो दूसरे डेविल्स को मार देते हैं, इसलिए वो अपनी ज़ॉम्बी सेना को डेंजी को मारने का हुक्म देता है। डेंजी खून से लथपथ होता है लेकिन फिर भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और उसे काटना, तोड़ना और छीलना शुरू कर देते हैं। मरने से पहले डेंजी सोचता है कि वो अमीर भी नहीं बनना चाहता, बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। डेंजी और पोचिता को एक डंपस्टर के अंदर डाल दिया जाता है। डेंजी का कुछ खून पोचिता के मुंह में पहुंचता है जिससे पोचिता की आंखें खुल जाती है। उस वक्त पोचिता को एक पुरानी मेमोरी याद आती है जब डेंजी पेड़ काट रहा था और उसे कह रहा था कि अगर कभी वो किसी डेविल से लड़ते हुए मर गया तो उसका सबसे बड़ा अफसोस ये होगा कि पोचिता अकेला और भूखा मर जाएगा, या फिर शायद कोई और डेविल हंटर आके उसे मार देगा। उसने एक बात ये भी सुनी थी कि कुछ डेविल्स मरे हुए इंसानों के शरीर पर कब्जा कर सकते हैं, तो अगर पोचिता चाहे तो उसका शरीर ले सकता है ताकि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। डंपस्टर के अंदर पोचिता डेंजी के साथ जुड़ जाता है। उसका कटा हुआ शरीर एक साथ जुड़ने लगता है और वो वापस जिंदा हो जाता है। जागते ही डेंजी सोचता है कि शायद पोचिता ने उसका शरीर ले लिया, लेकिन तभी पोचिता उसके अंदर से बोलता है उसे डेंजी के सपने सुनना पसंद है, इसलिए उसने अपना दिल डेंजी को दे दिया। बदले में वो चाहता है कि डेंजी अपने सपने पूरे करे। डेंजी जागते ही देखता है कि उसके सीने से पोचिता की पूंछ निकल रही है। ज़ॉम्बी डेविल उसे देखकर हैरान हो जाता है और ज़ॉम्बीज को उसे खत्म करने का हुक्म देता है। डेंजी ये सोचता है कि शायद वो भी याकुजा की तरह ही था, जो था उससे कभी संतुष्ट नहीं हुआ, हमेशा कुछ और चाहता रहा। लेकिन अगर ऐसे सपने देखना गलत है तो जो भी उसके रास्ते में आएगा वो मरेगा। वो अपने सीने की डोर खींचता है और तभी उसके हाथ और सिर चेनसो में बदल जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज के ऊपर टूट पड़ता है, एक के बाद एक वो उन्हें काट कर रख देता है। फिर वो ज़ॉम्बी डेविल के ऊपर चढ़ जाता है और उसे बीच से चीर देता है। बाकी बच्चे ज़ॉम्बीज को देखकर डेंजी कहता है कि क्योंकि उन्होंने एक डेविल बनने का फैसला किया तो डेविल हंटर होने के नाते अब वो उनका सफाया करेगा। सुबह एक कार फैक्ट्री के बाहर रुकती है। माकिमा और उसके साथ पब्लिक सेफ्टी के दो लोग अंदर आते हैं। खून से भरी जगह देखकर माकिमा आगे बढ़ती है और डेंजी को देखती है। वो कहती है कि उसके शरीर की बू अजीब है, ना डेविल की तरह ना इंसान की तरह। डेंजी उसे गले लगाने को कहता है और जैसे ही माकिमा उसे गले लगाती है वो वापस इंसान बन जाता है। माकिमा उसे दो चॉइसेस देती है, या तो डेविल की तरह मर जाए या इंसान की तरह जिए। माकिमा कहती है कि वो उसका ख्याल रखेगी और उसे रोज का खाना भी मिलेगा। जब डेंजी पूछता है कि नाश्ते में क्या मिलेगा, माकिमा कहती है ब्रेड, बटर, जैम, सैलेड, कॉफी और शायद कुछ मीठा भी। डेंजी कहता है ये तो कमाल है और ये सुन के वो तुरंत हाँ कर देता है। जब डेंजी माकिमा के साथ कार में जा रहा होता है तो उसका पेट भूख से बोलता है। माकिमा उसे कहती है कि अब से वो उसकी देखभाल में है और सिर्फ यस या बहुत जवाब में चाहिए, क्योंकि उसे ऐसे कुत्ते नहीं चाहिए जो नो बोलते हैं। पहले डेंजी को लगता था कि माकिमा अच्छी है, पर अब उसे थोड़ा डर लगने लग गया है क्योंकि वो उसे कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है। डेंजी फिर पोचिता को याद करता है और नाराज हो जाता है उसकी मौत के कारण, और फिर से उसका पेट बोलता है। माकिमा सजेस्ट करती है कि रास्ते में रुक के कुछ खाते हैं। वो कहती है कि पैसा वो दे देगी और डेंजी को अपनी कोट भी दे देती है क्योंकि वो बिना शर्ट के है। डेंजी खुश हो जाता है क्योंकि पहले कभी किसी ने उसके साथ इतनी अच्छाई नहीं की थी
और उसे लगता है कि अब वो माकिमा से प्यार करता है। रेस्ट एरिया पर डेंजी उडॉन और सॉसेज ऑर्डर करता है जबकि माकिमा करी उडॉन लेती है। चेन सॉस यूज करने की वजह से डेंजी थोड़ा वीक फील कर रहा होता है और गिर जाता है। जब वो सॉरी बोलता है और बताता है कि ऐसा क्यों हुआ, माकिमा उससे पूछती है कि वो चेनसॉ मैन कैसे बना। डेंजी बताता है कि उसका पेट डेविल उसका दिल रिप्लेस कर चुका है। वो डेंजी को बचाने के लिए खुद मर गया। माकिमा कहती है कि ऐसे केसेस बहुत कम है और इसके लिए अभी तक कोई नाम नहीं है, पर उसे यकीन है क्योंकि उसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छी है। वो कहती है कि डेंजी का दोस्त अभी भी उसके अंदर जिंदा है और उसे ह्यूमन और डेविल दोनों की स्मेल आती है। ये सुनकर डेंजी एक्साइटेड हो जाता है पर फिर से वीक फील करके बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है उनका उडोन तैयार होता है। माकिमा उससे पूछती है कि क्या वो अकेला खा सकता है, पर डेंजी पहले कहता है कि हाँ, फिर सोचकर कहता है कि नहीं। माकिमा उसे अपने हाथों से खिलाती है जो उसे बहुत पसंद आता है, चाहे उडोन नरम पड़ गए थे। जी माकिमा से उसका नाम और उसे कैसे लड़के पसंद है पूछता है। माकिमा सोचकर कहती है कि उसे डेंजी टाइप के लड़के पसंद है। टोक्यो पहुंचने के बाद भी डेंजी माकिमा के जवाब के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि उसे भी माकिमा पसंद है। माकिमा उसे बताती है कि वो डेविल हंटर हेडक्वार्टर्स पर पहुंच गए हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, माकिमा एक्सप्लेन करती है कि टोक्यो में 1000 से ज्यादा डेविल हंटर है जिनमें सिविलियंस भी शामिल है, लेकिन पब्लिक सेफ्टी के बेस्ट बेनिफिट्स और पेड लीव भी होती है। डेंजी सोचने लगता है कि क्या वो माकिमा के साथ काम करेगा और शायद एक दिन दोनों एक साथ हो सकते हैं। वो माकिमा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। माकिमा उसे एक यूनिफॉर्म देती है और उसके नए कोवर्कर आपकी हायाकावा से मिलवाती है जो 3 साल से काम कर रहा है। माकिमा कहती है कि आज डेंजी उसके साथ काम करेगा। डेंजी हैरान होता है कि वो माकिमा के साथ काम नहीं करेगा और अकी कहता है कि ये तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि माकिमा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फिर वो डेंजी को पेट्रोलिंग पर ले जाने लगता है, लेकिन डेंजी मना करता है और कहता है कि वो सिर्फ माकिमा के साथ काम करना चाहता है। माकिमा उसके पास आती है और कहती है कि अगर उसने अच्छा काम किया तो शायद एक दिन वो दोनों साथ काम करेंगे और उसका टाई सेट करती है। पेट्रोलिंग के दौरान डेंजी अकी से पूछता है कि क्या माकिमा का कोई बॉयफ्रेंड है। अकी इग्नोर करता है, फिर उसे एक गली में बुलाता है और अचानक उसे मुक्का मार देता है। जब वो उसे और मारता है तो कहता है कि उसे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए और अगर वो कल वापस आया तो फिर पिटाई होगी। डेंजी हैरान होता है और अकी कहता है कि वो उसके भलाई के लिए ये कह रहा है क्योंकि जो बिना सोचे यहाँ काम करने आते हैं वो मर जाते हैं। अकी बताता है कि उसके बहुत सारे कोवर्कर सिर्फ पैसों के लिए डेविल हंटर बने थे और सब मर गए। सिर्फ वही लोग बचते हैं जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग वजह होती है। अकी गेस करता है कि डेंजी सिर्फ माकिमा की वजह से वहां है और डेंजी इसे कंफर्म कर देता है। अकी जाने लगता है और कहता है कि वो माकिमा से कह देगा कि डेंजी डर कर भाग गया। इससे पहले कि वो कुछ करे, डेंजी उसे सीधा पैरों के बीच मार देता है। वो कहता है कि अकी अच्छा बंदा है क्योंकि जब भी वो लड़ता है तो सीधा नट्स पर अटैक करता है। फिर वो अकी को और भी मारने लगता है। फिर डेंजी कहता है कि आज पहली बार उसने उडॉन और सॉसेज खाई। पहली बार किसी ने उसे इंसान की तरह ट्रीट किया और खाना खिलाया। डेंजी कहता है कि अगर वो ऐसी जिंदगी जी सकता तो वो मरने के लिए भी तैयार है। फिर अकी उसे मारता है और कहता है कि उसके जैसा सड़क छाप माकिमा से दूर रहे, तो डेंजी उसे दोबारा से उसकी बॉल्स पर अटैक करता है और वो बेहोश हो जाता है। माकिमा के सामने जाके डेंजी कहता है कि नट डेविल ने अकी के नट्स पर अटैक किया। अकी गुस्से में आकर कहता है कि ये सब झूठ है। माकिमा सोचती है कि क्या दोनों साथ काम कर सकते हैं, तो दोनों मना कर देते हैं, पर माकिमा इग्नोर कर देती है और कहती है कि डेंजी अब अकी के यूनिट का पार्ट होगा। अकी इस बात से नाराज होता है, पर माकिमा उसे याद दिलाती है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है जो नॉर्मल यूनिट से अलग काम करती है। अकी पूछता है कि डेंजी असल में क्या है और माकिमा बताती है कि वो डेविल बन सकता है
अकी ने सुना तो था पर यकीन नहीं किया था। माकिमा कहती है कि डेंजी स्पेशल है और उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर उसने रिजाइन करने की या काम ना करने की कोशिश की तो उसे एक डेविल की तरह मार दिया जाएगा। डेंजी और अकी अब एक साथ रहेंगे। अकी डेंजी से कहता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। फिर डेंजी अकी से पूछता है कि क्या माकिमा अच्छी है, तो अकी उसे जवाब देता है कि अगर वो बुरी होती तो वो उसे पहले ही मार देती, क्योंकि वो डेविल हंटर है। फिर अकी बताता है कि माकिमा ने उसकी जान बचाई थी। डेंजी माकिमा के बारे में सोचता है और कहता है कि वो दोबारा माकिमा को गले लगाना चाहेगा। फिर डेंजी ब्रेड टोस्ट बनाता है और सारा टेबल गंदा कर देता है। फिर वो बाथरूम में भी शोर मचाता है। डेंजी बिना सोचे समझे मस्त तरीके से जीता है, जो अकी को इरिटेट करता है। एक दिन वो मिशन पर जाते हैं जहां एक राक्षस होता है। अकी बताता है कि राक्षस उसे कहते हैं जब एक डेविल एक ह्यूमन की लाश का कंट्रोल ले लेता है। डेंजी कहता है कि फिर तो वो भी एक राक्षस है, तो अकी बताता है कि राक्षस का सिर देखने में ह्यूमन से अलग होता है। वो एक रूम में जाते हैं जहां एक राक्षस होता है। अकी कहता है कि डेंजी अपनी डेविल पावर्स का यूज करके उसे मारे, पर डेंजी सिर्फ एक कुल्हाड़ी से उसका सिर काट देता है। अकी हैरान होता है कि डेंजी ने अपनी पावर यूज क्यों नहीं की, तो डेंजी बताता है कि उसे बिना मतलब का खून खराबा पसंद नहीं है और वो राक्षस के लिए भी पेन कम करना चाहता था। अकी कहता है कि डेविल हंटर्स को सिंपैथी नहीं रखनी चाहिए। अकी के पेरेंट्स को एक डेविल ने उसके सामने मार दिया था। वो डेंजी को सीरियस होने के लिए कहता है। जैसे ही यकी चली जाता है, डेंजी खुद से कहता है कि उसने बस गंदी मैगजीन पर खून गिरने से बचाने के लिए ये सब किया। वो सोचता है कि उसका एक सपना पूरा हो गया है। अब वो अच्छे से बात ले सकता है, अच्छा खाना खाता है, पर अभी भी कुछ मिसिंग लग रहा है। फिर वो सोचता है कि अब उसका नया गोल क्या हो सकता है, और वो कहता है कि उसका नया सपना है एक लड़की की छाती को टच करना है। माकिमा बताती है कि डेंजी को एक न्यू पार्टनर मिलेगा जो एक राक्षस है। उसके सामने पावर आती है जो लाउड और एनर्जेटिक है। पावर खुद को इंट्रोड्यूस करती है और डेंजी से पूछती है कि क्या वो उसका नया पार्टनर है। डेंजी पहले हैरान होता है, पर जैसे ही वो पावर की चेस्ट देखता है उसकी टेंशन गायब हो जाती है। माकिमा कहती है कि डेविल हंटर्स का काम राक्षसों को मारना है, लेकिन पावर बहुत ज्यादा समझदार होती है। पावर भी अकी के एक्सपेरिमेंटल यूनिट का पार्ट होती है। माकिमा कहती है कि अगर उनकी यूनिट ने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए तो वो उनकी यूनिट को खत्म कर देगी, फिर पावर और डेंजी को भी मार देगी। फिर पावर और डेंजी शहर पेट्रोलिंग करने जाते हैं, लेकिन पावर के हॉर्न्स के कारण वो कम लोग वाली जगह पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। पावर डेंजी के थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसे कुछ मारने के लिए चाहिए। वहां उन्हें सिविलियन डेविल हंटर्स मिलते हैं, तो वो अपनी आईडी दिखाता है। डेंजी सोचता है कि सारे डेविल कहाँ गए, तो पावर बताती है कि राक्षस बनने से पहले वो बहुत स्ट्रॉन्ग डेविल थी। इसके कारण सभी डेविल उसके सेंट से डरकर भाग गए हैं। तभी पावर को खून की स्मेल आती है और वो भागने लगती है। पावर एक बिल्डिंग के ऊपर से जंप करती है और अपनी एबिलिटी का यूज करके एक हथौड़ा बनाती है, जिसके साथ वो एक सी कुकुम्बर डेविल को मार देती है और पूरा खून बहा देती है, और फिर वो पागलों की तरह हंसने लगती है। फिर कुछ लोग गंदगी को साफ कर रहे होते हैं जो पावर ने सी कुकुम्बर डेविल को मारकर फैलाई थी। माकिमा उन्हें कहती है कि अगर पब्लिक सेफ्टी डीमन हंटर डिवीजन का कोई मेंबर सिविलियन हंटर के डेविल को मार देता है तो उसे उस हंटर के काम में रुकावट डालने का दोष लगेगा और पावर को आमतौर पर अरेस्ट किया जाएगा। माकिमा पावर को कहती है कि पहले सोच समझ के काम करे और डेंजी को कहती है कि उसे कंट्रोल करे। पावर जो ब्लड डेविल है अपने खून की ताकत का इस्तेमाल करने में माहिर है, लेकिन वो जल्दी गुस्सा हो जाती है। फिर माकिमा कहती है कि शायद डेविल हंटर होने के लिए उसमें खूबी नहीं है। ये सुनकर पावर झूठ बोलती है और कहती है कि डेंजी ने उसे डेविल मारने को कहा था, लेकिन डेंजी इसे नकार देता है। दोनों फिर आर्ग्यू करते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है।
डेंजी कहता है कि पावर को अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो झूठ बोल रही होती है। तो पावर कहती है कि डेविल्स झूठ नहीं बोलते बल्कि ह्यूमंस झूठ बोलते हैं। माकिमा उन्हें चुप करने के लिए कहती है और पावर तुरंत चुप हो जाती है। फिर माकिमा कहती है कि वो चाहती है कि दोनों अच्छे से काम करें और पावर मान जाती है कि वो कर सकती है। थोड़ी देर बाद डेंजी अपने लिए एक ड्रिंक खरीदता है और पावर एक बिल्ली देखकर उसे प्यार से खेलने लगती है। डेंजी कहता है कि ड्रिंक खरीदना उसके लिए सपने जैसा है, लेकिन अगर चीजें इस तरह चलती रही तो प्यास लगना उसके लिए सबसे छोटी दिक्कत हो जाएगी। पावर समझाती है कि वो सिर्फ बिल्लियों के साथ रहना पसंद करती है और सब इंसानों से नफरत करती है। उसे डेविल से भी नफरत है क्योंकि उनमें से एक ने उसकी पेट मियाको को उससे खो लिया था। उससे पहले कि वो मियाको को वापस लेकर आ सकती, माकिमा ने उसे पकड़ लिया और अब तक मियाको शायद मर चुकी होगी, लेकिन पावर ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अगर वो मियाको को वापस ले आ सकती तो वो इंसानों के साथ कुछ भी करने को तैयार है। उसे लगता है कि डेंजी समझ नहीं सकता कि वो अपनी बिल्ली के लिए कितनी चिंता कर सकती है। डेंजी जवाब देता है कि एक बिल्ली के लिए सब कुछ करना बेकार है और वो कहता है कि वो कुछ भी करेगा ताकि वो किसी लड़की की चेस्ट को टच कर सके। फिर डेंजी कहता है कि अगर वो एक कुत्ते को बचाना चाहती तो वो उसकी बात समझ सकता था। पावर फिर कहती है कि अगर वो मियाको को वापस ले आएगा तो वो उसे अपनी चेस्ट को टच करने दे सकती है। डेंजी गुस्सा हो जाता है और वो डेविल से बदला लेने की सोचता है जिन्होंने बेचारी बिल्ली को किडनैप किया था, और कहता है कि एक डेविल हंटर के रूप में वो चुप नहीं बैठ सकता और उस डेविल को मार डालेगा। फिर दोनों पब्लिक सेफ्टी डिवीजन से अप्रूवल लेते हैं ताकि पावर को बाहर जाने की इजाजत मिले। जब वो डेविल के पास पहुंचने के लिए रास्ते पर होते हैं, पावर को पता होता है कि वो डेविल कहाँ है, लेकिन सिर्फ डेंजी उसे लड़ने में काबिल होगा क्योंकि वो डेविल मियाको को शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। डेंजी अपने पुराने पेट पोचिता के बारे में बताता है। वो उसे अब पेट नहीं कर सकता, लेकिन उसके दिल में वो ठीक है। पावर कहती है कि इंसान बेवकूफ होते हैं क्योंकि इसका मतलब है कि पोचिता मर गया है और दिल में रहने वाली बात सिर्फ दुख से भरे बहाने हैं। डेंजी अपने गोल के बारे में सोचता है और वो डिसाइड करता है कि वो उससे आर्ग्यू नहीं करेगा, लेकिन मानता है कि वो कभी भी पावर के साथ अच्छे से नहीं रह सकता। एक दूसरी जगह माकिमा अपने हायर अप से मिल रही होती है। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि उन्होंने सुना है कि दूसरे देश डेविल्स को मिलिट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो माकिमा से उसके स्क्वाड के परफॉर्मेंस के बारे में पूछते हैं और वो कहती है कि एक स्क्वाड मेंबर प्रॉमिसिंग लग रहा है और एक दूसरा जिसे उसने रिसेंटली चूज किया इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो माकिमा को याद दिलाते हैं कि उसका काम है उन्हें ट्रेन करना और काम के लिए यूज करना, तो उसे उनके साथ इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। सीन बदलता है और कार के अंदर अकी डेंजी को डिस्गस्टिंग और बोरिंग कहता है और सोचता है कि माकिमा को उसमें इतनी उम्मीद क्यों है। माकिमा कहती है कि हर डेविल का एक नाम होता है और जितना वो नाम डर के साथ जाना जाता है उतना वो डेविल ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे कॉफी उतनी डरावनी चीज नहीं है तो कॉफी डेविल वीक होगा, लेकिन कार डेविल ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि गाड़ी के नीचे आ जाना सबको डर देता है। वो कहती है कि डेंजी चेनसॉ डेविल बन सकता है, जो उसे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। अकी अभी भी श्योर नहीं होता है कि डेंजी यूजफुल होगा या नहीं, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी में हर किसी का एक असली गोल या मोटिवेशन होता है, लेकिन डेंजी सिर्फ अच्छी जिंदगी जीना चाहता है और ये भी सोचता है कि वो डेविल्स के साथ दोस्ती कर सकता है। पावर और डेंजी शहर के बाहरी इलाके पर पहुंच जाते हैं। पावर एक घर की तरफ इशारा करती है और कहती है कि डेविल जो मियाको को ले गया वो उस घर के अंदर है। घर के पास जाते हुए डेंजी कहता है कि वो चेनसॉ को यूज नहीं करना चाहता खून बहने की वजह से। पावर उसे चेनसॉ के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसके हाथ और सिर चेनसॉ में बदल जाते हैं, लेकिन पावर समझती है कि वो मजाक कर रहा है। जैसे ही वो घर के पास पहुंचते हैं, डेंजी याद करता है कि डेविल मियाको को शील्ड की तरह इस्तेमाल करेगा और सोचता है कि पावर को इतनी करीब नहीं होना चाहिए क्योंकि वो उसे देख सकता है। पावर याद करती है कि उसने ये कहा था, लेकिन वो कहती है कि वो गलत कह गई थी
और तभी दोनों रुक जाते हैं। एक पल में वो अपना ब्लड हैमर बनाती है, जबकि डेंजी अपनी कुल्हाड़ी से उससे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहले उसे मार देती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर वो कहती है कि एक बेवकूफ इंसान के लिए उसके इंस्टिंक्ट्स काफी तेज है। पावर डेंजी को घर के अंदर खींचती है। एक डेविल जो बैड डेविल कहलाता है उसे कहता है कि वो इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि वो भाग गई होगी। पावर समझाती है कि उसे अपनी थोड़ी आजादी वापस मिल गई थी और वो एक इंसान को लेकर आई है जैसे उसने कहा था। बैड डेविल डेंजी को उठाता है और कहता है कि वो जवान है, इसलिए उसका खून काफी ताजगी से भरा होगा। डेंजी जागने लगता है और बैड डेविल उसे दिखाता है कि उसका एक हाथ कटा हुआ है, जिसके कारण उसे छुप कर रहना पड़ रहा है। डेंजी कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेविल कहता है कि खाना बात नहीं करता और कहता है कि इंसान का खून पीकर वो अपने गाफ भर लेगा। वो डेंजी को अपने सिर के ऊपर उठाता है और उसे दबाता है, जिसकी वजह से डेंजी के मुंह से खून निकलता है। और जब वो उसे पी रहा होता है, बैड डेविल को डेंजी का खून घटिया लगता है और डेंजी को फेंक देता है। उसका हाथ वापस से उग जाता है, लेकिन उसे खून का स्वाद घटिया लगता है, इसीलिए वो किसी और इंसान का खून पीना चाहता है। डेंजी पावर की तरफ देखता है, जो कहती है कि इंसान बेवकूफ होते हैं और उसने उसकी कहानी पर विश्वास कर लिया। बैड डेविल शहर की तरफ देखता है, लेकिन उसे सिगरेट्स, मेकअप और परफ्यूम की स्मेल पसंद नहीं आती, लेकिन उसे एक अच्छी खुशबू मिलती है और वो कहता है कि वो कुछ बच्चों को खाने वाला है। पावर कहती है कि वो एक इंसान लेकर आई है जैसे उसने वादा किया था और बैड डेविल से म्याको को छोड़ने के लिए कहती है। बैड डेविल याद करता है कि उसने ऐसे कहा था, लेकिन वो ये कहता है कि उसने अब तक पावर को बुरे खून लाने की सजा नहीं दी है और फिर म्याको को निगल जाता है। ये देखकर पावर याद करती है जब उसकी म्याको से पहली मुलाकात हुई थी, जब वो जंगलों में रहती थी। एक भालू को मारने के बाद पावर ने देखा कि एक भूखी और कमजोर बिल्ली उसके पास आई। उसने फैसला किया कि वो उसे मोटा करेगी, उसे खिलाएगी और उसका ध्यान रखेगी, एक दिन उसे खाने की सोच के साथ। फिर एक दिन जब वो एक घर की छत पर लेटी थी और म्याको की म्याऊ सुन रही थी, उसने महसूस किया कि उसने हर चीज को मार दिया था जो उसे मिली थी, लेकिन वो म्याको को मारना नहीं चाहती थी। तभी बैड डेविल आया और म्याको को ले गया। चोटिल होने के बाद उसने कहा कि उसे खून की जरूरत है और अगर पावर को म्याको वापस चाहिए तो उसे एक इंसान लाना होगा। वर्तमान में जैसे ही पावर देखती है कि बैड डेविल म्याको को निकल रहा है, वो डेंजी की तरफ देखती है और कहती है कि अब उसे समझ आ रहा है कि जब डेंजी पोचिता को दोबारा नहीं छू सकता तो वो कैसा महसूस करता होगा, और ये एक बहुत बुरा एहसास है। फिर बैड डेविल पावर को पकड़ लेता है और उसे भी निगल जाता है। बैड डेविल शिकायत करता है कि पावर का टेस्ट भी खराब था और उसे बेहतर महसूस करने के लिए और बच्चों को खाना पड़ेगा। फिर वो शहर की तरफ उठता है और कहता है कि बच्चों के बाद वो कुछ कुंवारी लड़कियों को खाएगा, फिर मेन डिश के लिए एक तगड़ा आदमी खाना पसंद करेगा। तभी उसे महसूस होता है कि डेंजी उसकी टांग से चिपका हुआ है और उसका खून पी रहा है। डेविल हैरान हो जाता है और डेंजी को पकड़ लेता है। डेंजी एक दिन को याद करता है जब वो सुबह उठा और पोचिता को कहीं नहीं ढूंढ पाया। उसने हर जगह उसे ढूंढा और डर गया कि कहीं किसी डेविल ने उसे खा तो नहीं लिया। जब वो घर वापस आया, उसने देखा कि पोचिता एक कोने में रोता हुआ उसका इंतजार कर रहा था। राहत महसूस करते ही डेंजी उसे पकड़कर आराम से सो गया। अब वो सोचता है कि जब पावर सोने की कोशिश करती होगी, ये जानते हुए कि बैड डेविल ने म्याको को कैद कर रखा है, तो उसने क्या महसूस किया होगा। डेंजी फिर अपने सीने की डोर खींचता है और जैसे ही चेनसॉ उसके सिर से निकलता है, वो बैड डेविल के बाहों को काट देता है और खुद को छुड़ा लेता है। बैड डेविल हैरान हो जाता है कि डेंजी भी एक डेविल है। दोनों एक बिल्डिंग में गिर जाते हैं और डेंजी एक औरत को देखकर कहता है कि वो भाग जाए। बैड डेविल सोचता है कि डेंजी ने ये क्यों किया, जबकि वो खुद भी एक डेविल है। डेंजी उसे मुक्का मारकर लड़ना शुरू कर देता है। लड़ते वक्त वो दूसरे इंसानों को देखता है और उन्हें भागने के लिए कहता है।
ये देखकर बैड डेविल एक कार उठाता है जिसमें एक आदमी होता है और उसे डेंजी पर फेंकता है। वो देखना चाहता है कि क्या वो उसे काटेगा, लेकिन डेंजी कार को पकड़ लेता है और कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी को बचाता है या नहीं, और कार को वापस बैड डेविल की तरफ फेंक देता है जो उसके चेहरे पर लगती है। फिर बैड डेविल अपने मुंह से एक तेज हवा का झटका निकालता है जो डेंजी को दूर उड़ा देता है। बैड डेविल कार में बचे आदमी को उठाता है उसे खाकर अपना गांव बनने के लिए, लेकिन तभी उसे धुंध के अंदर चेनसॉ की आवाज सुनाई देती है और वो सोचता है कि डेंजी अब तक कैसे जिंदा है। गुस्से से डेंजी कहता है कि उसने बहुत सब्र किया है लेकिन फिर भी वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। बैड डेविल डर जाता है और डेंजी पर पत्थर फेंकता है, लेकिन डेंजी अपने चेनसॉ से पत्थरों को काट देता है। बैड डेविल उस पर मुक्का मारने की कोशिश करता है लेकिन डेंजी उसके हाथ काट देता है और उससे मारकर उसका पेट चीर देता है। तो दोस्तों, ये था हमारी वीडियो का पहला पार्ट। डेंजी का सफर अभी बस शुरू ही हुआ है, और आपको क्या लगता है, माकी माँ सच में अच्छी है या उसके इरादे कुछ और है? और क्या पावर अभी भी जिंदा है? पावर और डेंजी की केमिस्ट्री आपको कैसी लगी? अपनी थ्योरीज और गेसेस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।